मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम लोगों ने प्रोवर्ब्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। पहले इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी और उसके बाद एलटी ग्रेड, टीजीटी और लूसेंट बुक की मास्टर की। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन, PRE, प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ पहले होता है जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान होता है। अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल जो है नाउन, इसका संबंध द बुक से दिखला रहा है ऑन, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Correct use of preposition. Correct use of preposition. जैसे सबसे पहले एट का प्रयोग, पहले यूज ऑफ एट। कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग बता रहे हैं। पहला प्रयोग एट। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में होता है। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम जैसे गांव, मोहल्ला, शहर, छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में होता है। जैसे माई ब्रदर लिव्ड एट जजौर, जजौर एक गांव का नाम है, तो में अर्थ देगा लेकिन एट का प्रयोग होगा। दूसरा रूल, एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। लक्ष्य यानी टारगेट के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे शॉर्ट के बाद में एट आएगा, SHOUT, शॉर्ट के बाद में एट आएगा। लुक के बाद में एट आएगा यदि लक्ष्य के उपलक्ष्य में है। ग्रम्बल के बाद एट आएगा, GRUMBLE, ग्रम्बल एट। किक एट, KICK, किक एट। सूट के बाद एट आएगा। एम के बाद में एट आएगा। लॉफ के बाद में एट आएगा। स्माइल के बाद एट आएगा। मॉक के बाद एट आएगा। ग्रोल, GROWL, ग्रोल के बाद एट आएगा। और बाइट के बाद एट आएगा। तो ये तो रूल नंबर 2 हुआ एट से संबंधित। एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट एट, लुक एट, ग्रम्बल एट, किक एट, शूट एट, एम एट, लॉफ एट, स्माइल एट, मॉक एट, ग्राउल एट, बाइट एट। रूल नंबर 3, एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या में के अर्थ में होता है। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या में के अर्थ में होता है। जैसे he will reach at 5 AM, मतलब मैं वहां पहुंचूंगा 5 बजे, तो पर के अर्थ में। he came at 6 o'clock, he came at 6 o'clock। तो एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या में के अर्थ में होता है। रूल नंबर 4 कह रहा है एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। कौन कौन नीचे दिए गए शब्द इनके पहले होता है एट का प्रयोग? जैसे एट होम, होम के पहले होगा। एट स्कूल, एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, वही पुल वाला ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, at a party, at a match, at a lecture, at a concert, CONCERT, at a concert, at the top, at page 50, at page 50, at the bottom,
एट ए कॉन्फ्रेंस, एट ए कॉन्फ्रेंस। तो निम्न शब्दों के साथ होता है। एट होम, एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पहले, ब्रिज के पहले, एट स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट ए लेक्चर, एट ए कॉन्सर्ट, एट द टॉप, एट पेज 50, एट द बॉटम, एट ए कॉन्फ्रेंस। रूल नंबर 5 कहता है एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। जो समय सूचक शब्द होते हैं उनके भी पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे एट नाइट, समय दे रहा है, नाइट शाम, रात। एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डॉन, DAWN डॉन, एट डे ब्रेक यानी सुबह, सायंकाल के मतलब सुबह जो सूरज उगने के समय, एट डे ब्रेक, एट डस्क, DUSK डस्क, एट ट्विलाइट, TWILIGST, एट ट्विलाइट। तो एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डॉन, एट डे ब्रेक, एट डस्क, एट ट्विलाइट। अगला एट का प्रयोग निम्न शब्दों के पहले भी होता है। जैसे एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, JUNCTURE, एट दिस जंक्चर, एट ईस्टर, ईस्टर माने पूर्वी, एट ईस्टर, एट बेड टाइम, एट दिस आवर, एट क्रिसमस, इनके पहले भी होता है। एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, एट ईस्टर, एट बेड टाइम, एट दिस आवर, एट क्रिसमस। तो ये तो रूल नंबर 6 हुआ। रूल नंबर 7 कहता है एट का प्रयोग कीमत या दर या चाल की दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे मिल्क सेल्स एट 22 रुपीज ए लीटर, तो इसमें दर बता रहा है। मिल्क सेल्स एट 22 रुपीज ए लीटर, या ही गॉट दैट बुक एट RS 50, तो ये कीमत बता रहा है। दी मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, ये दर बता रहा है। तो इस तरीके से दर, चाल, कीमत, ये सब बताने के लिए एट का प्रयोग हो जाता है। रूल नंबर 8 कहता है, 8वां रूल नंबर कहता है एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन यानी अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क, अर्थात वो अब कार्य कर रहा है। सी इज एट प्ले, तो अस्थायी कार्य, ये परमानेंट नहीं है, तो वह अब खेल रहा है, वह अब कार्य कर रहा है, तो एट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 9 कहता है एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, या आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, तो ये तो एट का प्रयोग हुआ। अब इनका प्रयोग देख लीजिए। इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों के पहले होता है इनका प्रयोग। जैसे वी लिव इन इंडिया है, देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों से पहले होता है। रूल नंबर 2 कहता है इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज में होता है। जैसे इन दी नाइट, दी आ गया तब नाइट, केवल दी नाइट रहता है तो एट नाइट, है ना, ध्यान रखिएगा। इन दी नाइट, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, ये फ्रेजेज में होता है इनका प्रयोग। इन दी नाइट, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून। ध्यान दें, इन दी नाइट और एट नाइट के प्रयोग में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? इन दी नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है। इन दी नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है। रूल नंबर 3 कह रहा है
इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है। जैसे इन दी वर्ल्ड, इन दी स्काई, इन ए लेटर, इन ए टाउन, इन प्रिजन, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए स्ट्रीट, इन दी रूम, इन दी बैग, इन चर्च, इन ए QUEUE, in a village, in hospital, in the rain, in a city, in the house, in the bus, in the world, in the sky, in a letter, in a town, in prison, in a newspaper, in a street, in the room, in the bag, in church, in a queue, in a village, in hospital, in the rain, in a city, in the house, in the bus। तो ये तो इनका प्रयोग होता है। रूल नंबर 4 कह रहा है इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हिज ब्रदर इज इन दी आर्मी, हिज ब्रदर इज इन दी आर्मी, या ही इज इन दी नेवी। तो ये स्थायी कार्य हो तो फिर इनका प्रयोग किया जा सकता है। आई एम इन दी एजुकेशन। रूल नंबर 5 कह रहा है इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने के लिए अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले होता है। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे इन ए वीक, इन दिस वीक सप्ताह, इन दिस मंथ, इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर, इन जनवरी, इन फरवरी। महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, इनके पहले इनका प्रयोग होता है जो ये समय पीरियड ऑफ टाइम है। इन 1999 सालों के नाम हो तब भी इनका प्रयोग होता है। इन 2001 या इन द ईयर ऑफ 1993, इन 1947 या इन दिस सेंचुरी तभी इनका प्रयोग होगा। शताब्दियों के नाम के पहले होता है इन दी 18th सेंचुरी, इन दी 16th सेंचुरी, इन दी विक्टोरियन एज, ये उम्र का नाम है, इन दी एलिजाबेथन एज। तो इनके पहले होता है समय या अवधि के पहले होता है। रूल नंबर 6 कहता है इनका प्रयोग ए या एन प्लस कार प्लस टैक्सी जीप के पहले होता है। कार टैक्सी जीप के पहले होता है। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, ए या एन भी हो तभी इनका प्रयोग होगा। ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, या ऐसे हो सकता है सी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, तो ये सही है। अगर ऐसे कहोगे ही गोज टू कॉलेज बाई ए कार तो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 7वां अब कह रहा है इनका प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो फिर उसके बाद में कार या टैक्सी हो तो इसके पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार, मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, हिज आया है तो फिर इनका प्रयोग हो जाएगा। सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, अपनी जीप में, है ना, तो फिर इनका प्रयोग हो जाएगा। तो ये तो इनका प्रयोग था। अब सी रूल है यूज ऑफ इनटू। इनटू का प्रयोग देख लो। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक जो है कुएं में कूद गया, तो गति में गया ना। ही जंप्ड इनटू द रिवर, नदी में कूद गया। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, उन्होंने गति में तोड़ दिया, घुस गए। रूल नंबर 2 कहता है कि इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, वाटर टर्न्स इनटू आइस। रूल नंबर 3 कह रहा है इनटू का प्रयोग का, के, की, के अर्थ में भी होता है। जैसे
पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, अर्थात पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। दैट ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, इनटू मैन्स कैरेक्टर, ये भी होता है। रूल नंबर 4 कहता है इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। वर्ब के बाद जब इनटू का प्रयोग होगा तो फिर उसका अर्थ प्रयोग हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, ईट इनटू का मतलब नष्ट करना, लुक इनटू मतलब जांच करना, टर्न इनटू माने अनुवाद करना या बदलना, डू इनटू मीन्स अनुवाद करना, लेट इनटू मीन्स अनुमति देना, सी इनटू मीन्स विचार करना। ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना, ईट इनटू नष्ट करना, लुक इनटू जांच करना, टर्न इनटू अनुवाद करना, डू इनटू अनुवाद करना, लेट इनटू अनुमति देना, सी इनटू विचार करना। तो ये तो 4 रूल इनटू के थे। अब नेक्स्ट रूल देख लीजिए, यूज ऑफ ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। ऑन का प्रयोग जो है स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। पर, जैसे देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 2 किताबें हैं। ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, उसके सर पर सूटकेस ढो रहा है वह, तो पर के अर्थ में। रूल नंबर 2 कह रहा है ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को सूचित करने शब्दों के पहले होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में होता है। निश्चितता के भाव का बोध होने पर ऐसा प्रयोग होता है। जैसे ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन ट्यूसडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। अग्रलिखित समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग नहीं होता है। आगे जो हम बता रहे हैं, जैसे इन मंडे कर दोगे गलत हो जाएगा, ऑन मंडे सही होगा। इन ट्यूसडे कर दोगे गलत हो जाएगा, ऑन ट्यूसडे। इन मंडे इवनिंग कर दोगे गलत हो जाएगा, ऑन मंडे इवनिंग। इन दी फॉलोइंग इवनिंग गलत हो जाएगा, ऑन दी फॉलोइंग इवनिंग। इन दी मॉर्निंग ऑफ द इवेंट गलत, ऑन दी मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। इन दी सेम नाइट, तो ऑन दी सेम नाइट। इन दी इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी गलत, ऑन दी इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। रूल नंबर 3 कह रहा है ऑन का प्रयोग ए एन दी के बाद बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले होता है। मतलब ए एन आए या दी आए, मतलब कोई आर्टिकल आए, फिर उसके बाद बस, ट्रेन, एरोप्लेन में से कोई आए, शिप में से बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप में से कोई आए, तो फिर ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज ऑन ए बस, या ऑन ए ट्रेन, या ऑन ए प्लेन, या ऑन ए शिप। समझ गए? ऑन का प्रयोग ए एन दी प्लस बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले होता है। रूल नंबर 4 कहता है ऑन का प्रयोग आ एन के बाद में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होता है, तब भी ऑन का प्रयोग होता है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। जैसे ही वॉज ऑन ए साइकिल, या स्कूटर, या ए मोटरसाइकिल। रूल नंबर 5 कहता है, रूल नंबर 5 कह रहा है ऑन का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद साइकिल या स्कूटर, मोटरसाइकिल हो तब भी होता है। मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव हो और फिर साइकिल, मोटरसाइकिल हो, तो फिर स्कूटर हो तो ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, या स्कूटर या मोटरसाइकिल, है ना। और इनका भी ऐसे ही प्रयोग होता था जब कोई पॉसेसिव टैक्सी, कार, जीप के पहले होता था पॉसेसिव एडजेक्टिव, तब इनका प्रयोग होता था। लेकिन स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल हो तो फिर ऑन का प्रयोग पॉसेसिव केस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल,
या ऑन हिज स्कूटर या ऑन हिज मोटरसाइकिल। ठीक है। रूल नंबर 6 कहता है ऑन का प्रयोग फुट यानी पैर, ए हॉर्स यानी घोड़ा या हॉर्स बैक या घोड़े की पीठ, ए कैमल, ए कैमल्स बैक, एन एलिफेंट या एलिफेंट्स बैक, ए बुफेलो या बुफेलोज बैक के पहले होता है। ध्यान रखें, ऑन का प्रयोग फुट, ए हॉर्स बैक, ए कैमल, ए कैमल्स बैक या एन एलिफेंट या एलिफेंट्स बैक, बुफेलो, बुफेलोज बैक तो ऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में डायरेक्शन का बोध कराने के लिए होता है। ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में दिशा का बोध कराने के लिए होता है। जैसे दी रॉबर ड्रीव ए डैगर ऑन हिम, दी रॉबर ड्रीव ए डैगर ऑन हिम, उस पर उन्होंने डैगर खींचा। ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है, देख लीजिएगा। ऑन टेलीविजन, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन दी रेडियो, ऑन दी फोन, ऑन दी टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन ए डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन ए टूर, ऑन ए ट्रिप, ऑन दी वॉल, ऑन ए जर्नी, ऑन दी कमेटी, ऑन डिमांड, ऑन 15th मार्च, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन पेज 50, ऑन लोन, ऑन गार्ड, ऑन दी होलसेल। ऑन टेलीविजन, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन दी रेडियो, ऑन दी फोन, ऑन दी टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन ए डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन ए टूर, ऑन ए ट्रिप, ऑन दी वॉल, ऑन ए जर्नी, ऑन दी कमेटी, ऑन डिमांड, ऑन 15th मार्च, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन पेज 50, ऑन लोन, ऑन गार्ड, ऑन दी होलसेल। रूल नंबर 9 कह रहा है ऑन का प्रयोग के विषय या के संबंध के अर्थ में होता है। ऑन का प्रयोग के विषय या के संबंध के अर्थ में होता है। जैसे दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर के संबंध में, तो ऑन का प्रयोग हो जाता है। दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, तो के विषय या संबंध में। रूल नंबर 10 कह रहा है ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आधिकारिक रूप से सदस्य, जैसे ही इज ऑन दी स्टाफ ऑफ दी बीपीएससी, तो बीपीएससी के सदस्य हैं। या सी इज ऑन दी कमेटी, वह कमेटी का सदस्य। आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ऑन का प्रयोग। ध्यान रखें। रूल नंबर 11 कह रहा है ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में भी होता है। जैसे कुछ फ्रेजेज में होता है जैसे ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, ऑन दी ग्राउंड फ्लोर, या ऑन दी बैक ऑफ पेपर, ऑन दी बैक ऑफ पेपर, या ऑन दी सेकेंड फ्लोर, या ऑन दी फ्रंट ऑफ ए लेटर, ऑन दी सेकेंड फ्लोर, ऑन दी फ्रंट ऑफ ए लेटर, या ऑन दी राइट, या ऑन दी लेफ्ट, या ऑन ए लिस्ट, या ऑन ए फार्म। तो ये आप लोगों ने एट, इन और इनटू और ऑन का प्रयोग देखा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।